नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पूनिया कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ राम भक्त हनुमान जी का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम मंगलवार व्रत कथा सुनेंगे। यह हनुमान जी का दिन है, इसलिए इस दिन सिंदूर आदि चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस दिन गोबर मिट्टी से चौका देना निषिद्ध है। मंगल की प्रिय वस्तुओं में लाल चंदन, लाल पुष्प, गुड़ मिश्रित पकवान माना जाता है। इस दिन व्रती को सायंकाल में अलोना भोजन करना चाहिए। एक बार एक बुढ़िया श्री मंगलदेव की अन्य भक्त थी और उनको ही अपना इष्ट देव मानती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती। उसके यहाँ एक लड़का था जो कि मंगलवार के दिन उत्पन्न हुआ था, अतः उसका नाम भी उसने मंगलिया ही रख दिया। मंगलवार के दिन वह स्त्री न तो मिट्टी खोती थी और न अपने घर को लीपती थी। एक दिन श्री मंगलदेव उस स्त्री की परीक्षा के लिए साधु का रूप धारण करके आए और उसके घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर हरि हर की आवाज लगाई। माई ने बाहर आकर पूछा, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है। मंगलदेव कहने लगे, माई बड़ी भूख लगी है, मैं भोजन तैयार करूंगा। यदि तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा बड़ा पुण्य होगा। श्री मंगलदेव की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज जी, आज मैंने मंगल का व्रत रखा हुआ है और मैं चौका नहीं लगाऊंगी। हाँ, आपकी आज्ञा हो तो जल छिड़क सकती हूँ, उस पर आप रसोई तैयार कर लीजिए। साधु वेशधारी श्री मंगलदेव ने उत्तर दिया, माई मैं तो गोबर से लिपे हुए चौके पर ही रसोई करूंगा। वरदा बोली, महाराज, जमीन लीपने के अतिरिक्त मैं आपकी हर सेवा करने के लिए तैयार हूँ। माई, जो कुछ तू कह रही है उसे सोचा भी है या नहीं? देख, जो कुछ मैं कहूँ तुझे करना पड़ेगा। वरदा ने कहा, महाराज, मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूँ कि मैं आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए चौका नहीं लगा सकती। श्री मंगलदेव बोले, माई तो फिर ऐसा करो, अपने लड़के को यहाँ बुलाओ, उसको ओढ़ा लिटा, मैं उसकी पीठ पर भोजन तैयार करूंगा। श्री मंगलदेव की बात सुनकर वृद्धा चुप हो गई। उसको चुप देखकर श्री मंगलदेव बोले, माई तुम चुप क्यों हो? अपने वचन का ध्यान कर और बुला अपने लड़के को। इस पर वरदा ने अपने लड़के को बुलाया। जब वह आया तो उसने कहा, बेटे देखो, यह बाबा जी तुझसे क्या कहते हैं। इस पर लड़के ने मंगलदेव जी के पास जाकर कहा, क्या आज्ञा है। इस पर मंगलदेव जी ने वरदा से कहा, माई तू उसको औंधा लेटा दे। वरदा ने मंगलदेव जी का ध्यान करके लड़के को औंधा लेटा दिया। मंगलदेव जी ने उसकी पीठ पर लकड़ियां रखकर आग जलाई और भोजन तैयार करने लगे। वरदा ने कहा, महाराज आप भोजन तैयार कीजिए, तब तक मैं घर का दूसरा काम देखती हूँ। इतना कहकर वरदा वहां से चली गई। जब भोजन तैयार हो चुका तब मंगलदेव ने उस वृद्धा को अपने पास बुलाया और कहा, माई तेरा लड़का कहाँ है, उसे बुला ताकि भोग ले जाए। मंगलदेव जी की इस बात पर वरदा ने चकित होकर कहा, बाबा यह कैसे आश्चर्य की बात है। अभी तो आपने उसकी पीठ पर भोजन तैयार किया है और अब आप उसे प्रसाद देने के लिए बुला रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है, जबकि वह तो मर चुका होगा। क्या आप उसे अभी तक जीवित समझते हैं? अब आप कृपा करके मुझे उसकी याद न दिलाइए और भोजन खाकर अपनी राह लीजिए। लेकिन मंगलदेव जी बोले, तू जरा उसको बुला तो सही। मंगलदेव के बहुत ही आग्रह करने पर जो ही बूढ़ी माई ने मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारा तो मंगलिया एक ओर से दौड़ता हुआ आया, वहां आ गया। देव जी ने उसको प्रसाद दिया। इसके पश्चात मंगल देव जी ने उस वृद्धा को और उसके पुत्र को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। दर्शन पाकर वे गदगद हो गए। मंगल देव जी बोले, माई तेरी मुझ में अटल श्रद्धा है, अतः तुमको कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार जो कोई भी श्री राम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा से करते हैं, हनुमान भक्त उनको कभी भी कोई कष्ट नहीं होने देते। जय श्री राम।